नमस्कार, मेरा नाम निष्ठा शर्मा है। मैं डीएलएस से, जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में काउंसलर हूँ, और मैं आज आप सभी से घरेलू हिंसा के कुछ उपाय और अन्य कुछ मुद्दों पर बातचीत करना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैम ने अभी आपको बताया घरेलू हिंसा के कारणों के बारे में, और शायद मैं जानती हूँ कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में उन स्थितियों में अपने आप को रख के देखा होगा। तो मेरा सवाल बस इतना सा है कि घरेलू हिंसा होने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं? कोई बता सकता है? सबसे पहले होता है अपना बचाव। आप पुलिस के पास या जो भी हेल्पलाइन नंबर सरकार के द्वारा अवेलेबल हैं उनको तभी ले पाएंगे जब आप अपना बचाव करेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है घरेलू हिंसा से अपने आप की सुरक्षा करें, अपने आसपास के किसी कमज़ोर व्यक्ति की सुरक्षा करें, उसके बाद ही आप आगे के हेल्पलाइन नंबर्स, पुलिस की मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले खुद को, अपने आप को, बच्चों को और अपने आसपास के किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को बचाएं और अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकालें। नज़दीक के पड़ोसियों या किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लें जिस पर आप भरोसा कर सकें। सबसे पहले आपका निजी उपाय क्या हो सकता है कि आप अपने इस दुर्व्यवहार के संबंधित अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें। आप उस निंदा को सामने उनके रखें, अपने भावनाओं के लिए कड़े स्पष्ट रहें, या फिर समस्या पर बात करने के लिए परिवार के बुजुर्गों को या फिर किसी ऐसे भरोसेमंद इंसानों को शामिल कर सकें जो आसपास आपके साथ बैठ के इस प्रॉब्लम पे एक चर्चा कर सके, डिस्कशन कर सके, आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को रख सकें, उन्हें भी पता चले कि आपको कैसा महसूस होता है। शायद अगर हम उन्हें ये बताएं कि हमें किस तरह वहाँ पे महसूस होता है, हमें जलालत महसूस होती है, हमें दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो शायद इस चीज़ पे पूरा कंट्रोल नहीं तो कम से कम कहीं ना कहीं इफेक्ट तो दिख ही सकता है। बातचीत करने से, एक ओपन कम्युनिकेशन करने से काफ़ी चीज़ें हल हो सकती हैं। अब अगर उस स्थिति को आप पूरा रोक नहीं सकते तो अपने लेवल पे उस स्थिति को कैसे संभाल सकते हैं उस समय में? अब आप उस समय से निकल तो नहीं सकते, आप उस समय में फंसे हुए हैं, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अपना बचाव करने के लिए, निकलने के लिए। यदि आपको लगता है कि आपके साथी नशे में हैं, जिस तरह मैम ने बताया कि नशा एक बहुत बड़ा कारण है, या फिर वो गुस्से में है, या फिर उनकी आदत ही ऐसी है कि वो चिड़चिड़े हैं, अभी गुस्सैल हो रखे हैं, या किसी बात से खफा हैं, तो आप उस समय अगर सवाल जवाब ना करें या उस चीज़ को हम ना छेड़ें तो शायद हम लड़ाई से बच सकते हैं। लंबे समय के लाभ के लिए अगर हम उस वक्त धैर्य बना लें, उसका प्रयास करें, तो शायद वो लड़ाई एक घरेलू हिंसा का रूप ना ले। अगर आपको लगता है कि आपके साथी को किसी बात पे बहुत गुस्सा आया हुआ है, आपको भी गुस्सा आया हुआ है, आप दोनों थके हुए हैं, आपके बीच में लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, कहासुनी हो रही है, या फिर वो नशे में है, वो अपने होशो आवाज़ में नहीं है, तो वो बात उस समय ना करके अगर अगले दिन पे करी जाए तो शायद हम लड़ाई से बच सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कितनी औरतों को किसी भी प्रकार की यहाँ पर कला आती है? कोई भी, चाहे वो मेकअप है, सिलाई है, कुछ भी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, कितनों को लगता है कि कला सीखनी चाहिए? बहुत बढ़िया, सबको सीखनी चाहिए, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चे हैं। अब आपको लग रहा होगा इससे क्या होता है? चलो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो होती ही होती है, बट उसके साथ साथ आपके मानसिक और आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे उस चीज़ का क्या असर पड़ता है? अगर आप कल को कोई भी कला सीखते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो ना ही आपकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा,
आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होगा, क्योंकि आप अपने आप पे फोकस करना शुरू करेंगे, अपने आप को जानने लगेंगे, आपको अपनी लाइक्स कि क्या आप चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है, ये सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, लोगों से बातचीत करके दुख दर्द पीड़ा कम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने राइट्स के लिए अवेयर भी होंगे। आप किसी को दिक्कत बताएंगे तो शायद से आगे से वो आपको उपाय दे, आपको किसी हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताए, आपको किसी ऐसे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताए जो शायद कल को आपकी मदद कर सके। रोज एक नए दिन की उम्मीद जागेगी जिससे आपको शायद खुशी मिले। ना ही सिर्फ आपका व्यक्तित्व यानी कि आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास, आपका निर्णय जो लेने की क्षमता होती है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो इंप्रूव होती है, वो आपकी उसमें विकास आता है, क्योंकि आप अपने लिए एक डिसीजन लेना शुरू करते हैं। आपको पता लगता है कि आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हैं, आप उससे सशक्त बनते हैं। अब ना ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब आपको होती है, आप उस एब्यूज़र पे जो आपको एब्यूज़ कर रहा है उस पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, कम होनी शुरू होगी, तो आप अपने हकों के लिए खड़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। अब तो इसलिए आप सभी के लिए कई प्रकार की कानूनी सहायक सेवाएं, एनजीओ और काउंसलिंग सेंटर उपलब्ध है डीएलएसए सेक्टर 43 के ऑफिस में। आप इन सहायक सेवाओं के साथ जुड़ के किसी भी प्रकार की कला सीख भी सकते हैं, निखार भी सकते हैं, और ये संस्थाएं आपके मदद के लिए हमेशा तैयार हैं, तत्पर हैं। यहाँ पर आपको कानूनी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं, और आपके लिए डीएलएसए में एक काउंसलिंग सेंटर है जहां आपके लिए, आपकी सहायता के लिए भी 4 काउंसलर्स इस टाइम मौजूद हैं, और हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। आप अपनी दिक्कतें लेके कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। आपके लिए काउंसलिंग सेंटर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम आपकी दिक्कतें सुनने के लिए भी तैयार हैं, समझने के लिए भी तैयार हैं, और आपकी मदद के लिए भी तैयार हैं। इसलिए हम आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं। आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जब तक खुद सशक्त नहीं बनोगे, अपने आगे आने वाले बच्चों को भी सशक्त बनना नहीं सिखा पाओगे। तो आज ही आपको चेंज लाना होगा। धन्यवाद।